बोलिए सच्चे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग जय क्यों नहीं बोल रहे हैं? जय का मतलब जानते हैं क्या होता है? वैसे राम जी को जय की जरूरत नहीं है, जय की जरूरत हम सबको है। क्यों उनको जरूरत नहीं है? जय का मतलब होता है जिंदाबाद। और जिंदाबाद किनका किया जाता है? जिनके हारने का डर हो, जिंदाबाद उनका किया जाता है। राम जी को तो कभी हारने का डर नहीं है, क्योंकि जीती को सकई अजय रघुराई। राम जी को कौन जीत सकता है? वे तो अजय है। तो फिर उनके नाम का जय जय जिंदाबाद जिंदाबाद हम लोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? तो ध्यान रखे, मैं आपको स्मरण करा रहा हूँ। और तनी दीदी लोग कहने तका दी, देखिए दोनों आदमी बैठल में लोगन सत्संग में बुझा था कितना दिन पर भेंट भइल बा। प्रणाम बा मंच से प्रणाम बा। देखें, राम जी के नाम का जय हम लोग जिंदाबाद क्यों करते हैं जब वे कभी हार ही नहीं सकते? जीती को सकई अजय रघुराई। तो ध्यान दें, इसलिए करते हैं कि जब सतयुग का समय था तब देवता दूसरे लोक में रहते थे और राक्षस दूसरे लोक में। जैसे भगवान वामन स्वर्ग लोक और असुर राज बलि पाताल लोक में रहते थे। और जब त्रेता युग आया तब देवता और राक्षस दोनों एक ही लोक में रहने लगे। जैसे कि श्री रामचंद्र भगवान और रावण इसी लोक में धरती पर ही रहने लगे। और जब द्वापर युग आया तो देवता और दानव, हरिओम, तो देवता और दानव ये दोनों एक ही खानदान में रहने लगे। द्वापर युग आया था। कैसे? कृष्ण और कंस, भांजा और मामा एक ही खानदान होगा कि नहीं? एक ही खानदान में रहने लगे। लेकिन सज्जनों, जब से यह घोर कलिकाल आया है तब से देवता और दानव दोनों एक ही शरीर में रहने लगे। कैसे माने? कभी हम अच्छा काम भी करते हैं और कभी गलतियां भी हो जाती हैं। तो जब अच्छा काम करते हैं तो समझें कि आपके भीतर के देवता की जीत हुई है, उनका जिंदाबाद हुआ है। और जब गलत काम कर जाएं तो समझें कि आपके भीतर का राक्षस जीत गया। तो हम उनके नाम का जय इसलिए करते हैं कि आज इस घोर कलिकाल में हमारे भीतर के राम हारते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए हम उनका जय घोष करते हैं कि मेरे भीतर का असुरत्व न जीते, मेरे भीतर के राम जीते। और राम को जिताने का मतलब हुआ कि रामचरितमानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। उनके पद चिन्हों पर चलकर अब इतिहास बदलना होगा। राम के चरित्र का मतलब क्या होता है? सीता का हरण करने के बाद जब राम से रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए गया। कुंभकर्ण की निद्रा अर्ध निद्रा अभी थी कि कुंभकर्ण को जगा दिया गया। कुंभकर्ण जगता है तो पूछता है कि क्यों भ्राताश्री, क्या बात है? तो रावण कहता कि छोटी सी बात है कि हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, कि हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। तो कुंभकर्ण कहता तो उन पर अधिकार क्यों नहीं करते हो? अधिकार कर लो। जब अधिकार करने की बात आई तब रावण ने कहा, पहले कहा कि हर ले हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण ने कहा कि अधिकार करो, तो बोला कि देखती नहीं हो और हमारी, कि मेरे तरफ देखते ही नहीं है। तो कुंभकर्ण ने कहा कि यदि तुम रावण बन करके उस पर अधिकार नहीं कर सकते हो तो भ्राताश्री तुम तो भेष बनाने में माहिर हो। जब चाहे जिसका भेष बना सकते हो तो राम का भेष बना लो और जाओ उस पर अधिकार कर लो। तो रावण ने कहा कि इसमें भी बड़ी कठिनाई है। क्या? तो जब मैंने राम का रूप धरा तो मोहे मातु समान लगी हर नारी, तो सीता भी मुझे माँ के समान दिखाई पड़ने लगी, इसलिए इसमें भी कष्ट है। तो राम बनने का मतलब यही होता है। एक और वंदना, जिस मानस से हम लोग पाठ करने जा रहे हैं, इस मानस के प्रथम श्लोक में गोस्वामी जी ने लिख दिया कि बंदे बाणी विनायक, भोजपुरी में वंदना हो। तुलसीदास जी लिखने कि सरस्वती जी के या गणेश जी के सबसे पहले वंदना।
आ देखल जाओ वंदना में पहले लिखने की बाणी आ तब विनायक हो। बाणी माने सरस्वती। तब पहले स्त्री शक्ति के नारी शक्ति के वंदना तुलसीदास जी भी कहले बानी। आई हमनी के भी नारी शक्ति के वंदना। सरस्वती माई अलगे ना होली या दुर्गा जी या काली जी लक्ष्मी जी सब अलगे ना हो। एक ही भगवती जो ब्रह्म स्वरूपा है, कभी महाकाली, कभी महालक्ष्मी, कभी महासरस्वती, एक ही भगवती इन तीनों रूप में जानी जाती है। आउ है माई के रूप अपना माई के भीतर भी होल। ताई एक संग है सब वंदना, अपन माई के भी आ सब करा माई के भी। लेकिन ये वंदना बोले से पहले एगो बात रहुआ लोगों से सवाल करें कि दुनिया में सबसे सुंदर जगह, अच्छा जगह होके तो उस जगह के बारे में बताओ जाए। कहाँ सबसे सुंदर जगह बा दुनिया में? याद रखे कि ओकर काट ना होके के चाहिए। कहाँ? कश्मीर बताओ तनी लोगों, शिमला, तो बेतिया में पार्क ना। तब अभी मने तनी तनी एने ओने बानी लोगन। देखी सबसे सुंदर जगह होला माई के आचरा। माई के आचरा जब मुड़ी पर हो जाए, गोद में सिर रख दे, तो जौन शांति जौन आनंद के अनुभूति होई कहीं ना होई। तो जब अपना माई के ही बात बताऊ तो सबकर माई होई। ऐसे बतावल बा। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार बा। बाकी ना सबसे सुंदर बोला जाओ, गलती हो गई तो कहीं एक जने तो कहलन एक जगह कि ना सबसे बढ़िया जगह तो दोसर बा। कौन जगह? तो कहलन कि सुख के धाम हवे ससुरारी। कहलन कि सबसे बढ़िया जगह हुए बाकी सुख के धाम हवे ससुरारी। तो हम कहने कि हाँ, लेकिन कब? तो कहलन कि रही दिन 2 से 4। कहलन सुख के धाम हवे ससुरारी, तो कब? रही दिन 2 से 4। तले कहलन कि कहीं हम रहे पखवारी। तो हमार मिठाई जी कहने की तब हाथ में छोंट या कान्हे कुदारी। तो ससुरारी सबसे बढ़िया जगह कहीं हो गई। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। खाली झोली भर देली माई, खाली झोली भर देली माई। आइल से भी दुआरे सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा
पर्वत पर डेरा, चांद सूरज भी लगावल फेरा। मैया मैया ओ मोरी मैया, मैया मैया ओ मोरी मैया। ला 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 ऊंचे पर्वत पर डेरा, कहीं भी पहाड़ पर केहू मंदिर देख ली तो बिना बतौले पूछ जाए कि माई के मंदिर हो। पहाड़ वाली काहे ऊंच पहाड़ पर बेसी माई के मंदिर रहला तो दुनिया के ही सिखावे के बाद कि ये दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान अगर केहू के होला तो वो अपना माई के होला। ये दुनिया के बतावे के बाद किसी शायर ने लिख दिया कि फूल खुशबू चांद जुगनू ग्रह के स्वामी साथ है। फूल खुशबू चांद जुगनू ग्रह के स्वामी साथ है। ये जमी भी साथ है और आसमां भी साथ है। और इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है घर मेरा कि मेरे बच्चों के अलावा माँ भी मेरे साथ है। संगे बालको होखे या संगे माइयो होखो तो वो घर स्वर्ग के बराबर है। ऊंचे पर्वत पर डेरा, चांद सूरज भी लगावल फेरा। मैया मैया ओ मोरी मैया, मैया मैया ओ मोरी मैया। ला 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 ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे। भरतवरिया पर ठाड़े सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार में। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार में। सबसे प्यारा मैया के दरबार में। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार में। जगमग ज्योति से जगवो जियारा, पाँव पखारेली गंगा के धारा। मैया मैया ओ मोरी मैया, मैया मैया ओ मोरी मैया। ला 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 जगमग ज्योति से जगो जियारा, ये उसे सीखे के बाद जितना देवी देवता हमनी जाने नहीं सन केकरा चरण से ज्योति निकलेला तो रउआ लोगन बताएम कि माइया के चरण से ज्योति निकलेला ना। तो ज्योति के मतलब का होला? ज्योति ज्ञान के प्रतीक है। तब माई के चरण से ज्योति निकलेला। केहू देखले तो नहीं है कि ज्योति निकलेला, लेकिन सभे देखले बा। कैसे? ज्योति जौन बा ज्ञान के प्रतीक है। तो दुनिया के ई बात सिखावे के बा कि पहिलका ज्ञान माइये से मिलेला। अपन माई जे माई जन्म देले बाड़े पहिलका गुरु। तो जब अपना माई के चरण से ज्ञान के ज्योति निकलता, सारा लोग के बुद्धि प्रकाशित होता, तो वो तो सबके माई बाड़ी।
उनके चरण से जब ज्योति निकली तब पूरा दुनिया के ज्ञान काहे ना मिली। जगमग ज्योति से जगवो जियारा, शरण पखारेली गंगा के धारा। मैया मैया ओ मोरी मैया, मैया मैया ओ मोरी मैया। ला 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 ला। दुख हरनी दुर्गा के दुआरा, सिर झुकावत संसार में। सिर तो झुकावते बालो संगे संगे देखी माई से कथी कथी लोग मांगत था। एक बेर अचरा फैलावेला, एगो मिस कॉल मारी कही कि माई हमरा के खूब सुंदर एगो बेटा दे दो, तो तहरा के खूब सुंदर एगो बोका चढ़ाए। सब केहू जानता कि सामान के जैसन कीमत देम सामानवा वैसन के होई। सस्ता सब्जी खरीद के ले हम तो में ना मिली। कैसन को जीरा किन ले आए बाजार से, या जीरा राइस बनवा दी तो थरिया में जीरा चले ना लगी। जवना सामान के जैसन कीमत देहल जला सामानवा वैसन के होला। तब मंगनी बेटा देहनी बोका, लइका कैसन होई। एक बेर लोग मिस कॉल मारिया कही कि माई हमरा के खूब सुंदर एगो बेटा दे दे, तारा के एगो पाड़ा चढ़ा। अब बताई मंगनी बेटा देहनी पहाड़ा, लइका कैसन। आई हो गावतनी कि जग जननी जय जय। जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, जग मतलब दुनिया, कि जो दुनिया को जन्म देती है उस माँ की जय जयकार हो। तो जब माई पूरा दुनिया के जन्म दल बड़ी तो बकरिया के माई ना है, पड़वा के माई ना है। तब जाके 4 गो बेटा, एके माई के 5 गो बेटा हो के 4 गो मिल के एगो अबरका पचवा के काट के माई के गोड़ पर चढ़ा दे तो माई खुश नहीं है। सबकरा से माई उतने प्रेम करे, वो माई ओकरो है। ऐसे निवेदन बा कि एगो कवि लिख भी देलन कि बलि के बकरा हर हर रोए, माँ से करे गुहार, बचा लो माई हो आज जिंदगी हमार। दया कर अनबोलता जीव पर, रोको मोर संहार, अब बचा लो माई हो आज जिंदगी हमार। ओकरो माई हो। ई कहल जाला मनौती माने के होखे तो कहीं कि माई हमरा के खूब सुंदर एगो बेटा दो, तो एकरे नाम पर एगो जीव के हम उद्धार कर दे। तो अगर अपने एगो बकरा छोड़ देहनी कान काट के, केहू छिउकियो से ना मारेला, मारी तो लोग सोची कि हमारा दोस्त के हक बा, एमे दोष लगी पाप लगी, ए सोच के ना मारी, ओकर जान बख्शा गई। वही दुर्गा माई के द्वारा पूरा दुनिया अपना माई के भी चरण में पूरा दुनिया झुकेला। दुख हरनी दुर्गा के द्वारा, दुख हरनी दुर्गा के द्वारा, सिर नमावत संसार हो। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार।
चमुंडा बजरंगी भीज के ढोवेले झंडा। मैया मैया ओ मोरी मैया, मैया मैया ओ मोरी मैया। ला 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 ला। इहे वैष्णवी इहे चमुंडा बजरंगी भीज के ढोवेले झंडा। मैया मैया ओ मोरी मैया, मैया मैया ओ मोरी मैया। ला 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 ला। सुख सनकादि माहेश गुण गावे, सनकादि माहेश गुण गावे। दुनिया करत जय जयकार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। खाली झोली भर देली माई, खाली झोली भर देली माई। आइल जे भी दुआरे पर, सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया के दरबार। बोले सच्चे दरबार के श्री हनुमान जी महाराज के। आए बस एक और भजन और इसके बाद हम लोग पाठ में प्रवेश करेंगे। और यह वंदना है आज के यज्ञ के जो मुख्य अधिष्ठात्र देवता हैं उनके लिए। और आज के यज्ञ के मुख्य अधिष्ठात्र देवता कौन है? तो श्री हनुमान जी महाराज। जेकर जग होला उ सबसे बाद में भोजन करेला। 22 जनवरी जोन बीतल है विशेष महत्वपूर्ण बाकी ना, एकदम महत्वपूर्ण है। और जो 22 जनवरी को परम पावनी मुक्तिदायिनी मैया सरजू तट पर बसी राम लला की जन्मभूमि औध धाम का दर्शन नहीं किया, जो लोग नहीं गए उनके लिए मैं कहूंगा कि आप सब लोग हनुमान जी से कहें आपकी हाजिरी जाकर के लगवा देंगे। अभी लग जाएगा तो चलें इसी भजन के माध्यम से हनुमान जी से कहें। अच्छा, राम आ गए हैं इसका प्रमाण क्या है? राम आ गए हैं इसका प्रमाण क्या है? किसी बात की प्रमाण चाहिए ना। अब मंदिर में विराजित हो गए तो हमारे देश में आ गए राम, इसका प्रमाण क्या है? वाल्मीकि जी अपने रामायण में लिखते हैं कि जब राम राज हुआ, जैसे ही राम अवध में आए कि राम 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 राम, पूरा दुनिया राममय हो गया। सब लोग राम कहने लगे, चाहे विरोधी हो या सहयोगी हो, सभी लोग राम राम कहने लगे। तो यहां भी जब अवध धाम में राम आए तो पूरा विश्व राममय हो गया कि नहीं? सब लोग जय श्री राम कहने लगे। जो विरोध भी करते थे वे भी एक बार राम जरूर कह लेते थे उस दिन। तो जब सब कुछ राममय हो गया, इसका मतलब राम जी आ गए हैं। तो आए उनके पास अवध धाम में हम अपनी भी उपस्थिति लगवाएं हनुमान जी के माध्यम से। हो के जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। कौन सा काम? का कहता नहीं?
खाली कह के ना बदलाई, कह के हमनी के बन करा के 10 मिनट रुकी तब 12 बजे हो जाए। अगर आराधना में 10 बज जाए 12 बज जाए तब की जवाब दी बताओ जाए। एक बेर बन कैला के मतलब का होता है? खूब जरी थे 2-3 लीटर जरी थे। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। क्या मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। हो मेरे राम जी से कह देना, हो मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। हो मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। और कह देना कि बस एक ही चीज मैं मांगता हूँ। क्या? हो मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। हो मेरे राम जी से कह देना, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। दिनहीन के सहारे महावीर तुम हो, के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की बनाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों को बनाते तकदीर तुम हो। दिनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दिनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की बनाते